ओके हे हाय, मेरा नाम समझा है और आज हम देखने जा रहे हैं डीबग यूआई क्या होता है। डीबग यूआई देखने के लिए ना हम यहाँ पे आते हैं। ये 3JS का ऑफिशियल साइट है। इस पे आप देखोगे ये जो ज्योमेट्री है इसका मैं स्पीयर का रेडियस बड़ा छोटा कर रहा हूँ और मैं देख पा रहा हूँ लाइव कि हाँ भाई मेरे सामने हो रहा है। और मैं इसकी जो वैल्यू आ रही है यहाँ पे, ये वैल्यू मैं अपने प्रोजेक्ट में डायरेक्टली नोट डाउन कर सकता हूँ कि हाँ ये मेरे प्रोजेक्ट में इतना बड़ा ऑब्जेक्ट सही दिख रहा है, तो मैं ये वैल्यू डायरेक्ट ले सकता हूँ। इसका मैं विथ सेगमेंट चेंज कर रहा हूँ। बेसिकली मैं डीबग यूआई से ना हर वो चीज मैं खुद देख सकता हूँ लाइव करके मेरे आंखों के सामने। तो मेरे को हर बार वहां से बेसिकली प्रोजेक्ट में एडिट नंबर करके और यहाँ पे आके देखना की जरूरत ना पड़े, इसीलिए हम यहाँ पे डिबग यूआई यूज करेंगे 3JS में मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, तो इसीलिए डिबग यूआई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हम चलते हैं हमारे सेटअप पे। देखो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे तो यहाँ पे आपको जो हम स्टार्टर पैक है वो अवेलेबल कर रहे हैं, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। और आज एक बहुत प्यारा कमेंट आया जिससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, प्लीज कमेंट किया कीजिए। ठीक है, थैंक्स फॉर द कमेंट बड़ी। ओके, सो यहाँ पे हम जाते हैं डिबग यूआई पे। इसको हमको डाउनलोड करना है तो हम यहाँ पे जाते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। अब हमको बोल रहा है सेव करने के लिए, तो हम जाते हैं यहाँ पे यूट्यूब पे, हम यहाँ पे सेव करते हैं। यहाँ पे हम सेव कर लेते हैं ये प्रोजेक्ट को। ओके, सो प्रोजेक्ट सेव हो गया है। अब हम यहाँ पे चलते हैं और यहाँ से हम अनजिप कर लेते हैं इसको। अनजिप करने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आ जाता हूँ। इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। अब यहाँ पे मैं लिख दूंगा कमांड जे, जिससे मेरा टर्मिनल ओपन हो जाए। और टर्मिनल ओपन होने के बाद मैं यहाँ पे npm i कर दूंगा, जिससे सारी की सारी डिपेंडेंसी ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर लेगी। आपको कुछ नहीं करना है। अब इसके बाद ना आपको जब ये डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो जाए तो इसके बाद आपको लिखना है आई लिल जी यू आई। लिल जी यू आई क्या करेगा, ये बेसिकली जो हमारा डिबग पैनल है हम लिल जी यू आई का यूज करने वाले। लिल जी यू आई इंस्टॉल हो गया। अब हम हमारा सर्वर रन कर देते हैं, npm रन dev। तो ये हमारा सर्वर भी रन हो गया। अब तो मैं आ जाता हूँ अभी अपने VS कोड पे और यहाँ पे मैं कमांड जे दबा दूंगा, जिससे मेरा ये हाइड हो जाएगा टर्मिनल। अब यहाँ पे मुझे करना क्या है, इंपोर्ट करना है लिल जीयूआई को। तो मैं कर देता हूँ इंपोर्ट। क्या करना है हमको, GUI कैपिटल में लिखूंगा। इंपोर्ट कहाँ से करना है हमको, हमको करना है लिल जीयूआई से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा फ्रॉम लिल जीयूआई। ओके, सो ये हमारा इंपोर्ट हो गया। हमको यूज करके देखते हैं। तो हम यूज करने के लिए क्या करेंगे, एक कॉन्स्ट बनाएंगे जिसको हम GUI नाम दे सकते हैं। हम आप कुछ भी यहाँ पे नाम दे सकते हो। और यहाँ से मैं बोल दूंगा नया वाला जो GUI है वो आप इनिशिएट कर दीजिए भैया। तो ये एक नया वाला GUI बना देगा हमारे लिए। अब मैं चाहता हूँ कि देखो मेस पे मैं एक प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाहता हूँ। GUI की एक प्रॉपर्टी है, देखो GUI की एक प्रॉपर्टी है कि हम भैया इसमें पहला जो चीज है वो ऑब्जेक्ट देंगे और दूसरा जो चीज है वो एक स्ट्रिंग देंगे। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं कि हम क्या यहाँ पे दे सकते हैं। अगर जो मैं यहाँ पे करूँ, एक सेकंड के लिए मैं ये कट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लॉग करता हूँ। किसको लॉग करता हूँ, मैं मेस का जो हमारा पोजीशन है उसको मैं लॉग करता हूँ। देखते हैं क्या होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे अपना ओपन कर ले रहा हूँ और इसमें आपको देखने मिलेगा ये जो है ये एक ऑब्जेक्ट है और इसके अंदर बेसिकली बहुत सारी प्रॉपर्टी आपको ये देखने मिल जाएगा कि ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है ये। और इसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टी है। तो इसमें ही हम एक प्रॉपर्टी इसका यूज करने वाले हैं, जैसे कि हम यहाँ पे XYZ जो है इसको हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, वेक्टर 3 को। तो हम यहाँ पे बोलते हैं भैया जो हमारा जो GUI है उसको हम बोल देते हैं GUI ऐड कर ले मेस। अब हमको पता है कि मेस का जो पोजीशन है वो एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है। और ऑब्जेक्ट के फॉर्म में और दूसरा जो चीज है इसको हमको जो ऑब्जेक्ट का जो पैरामीटर है वो हमको पास करना है। तो y एक पैरामीटर है इसके ऑब्जेक्ट का, तो y हमको पास करना है एज अ स्ट्रिंग। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कंट्रोल S करूंगा, यहाँ पे आपको एक पैनल देखने मिल जाएगा, यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया। ठीक है, अब मैं इस पे अगर जो 1 लिखता हूँ दिख रहा है आपको क्यूब ऊपर जा रहा है। अगर जो मैं इस पे -1 लिखूंगा तो क्यूब नीचे आ रहा है, -2 लिखता हूँ तो और नीचे जा रहा है। तो आपको अब पता चल रहा हो कुछ तो हो रहा है। यहाँ पे 3 लिखता हूँ तो ये स्लाइड से बाहर हो जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज तो हो रहा है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। देखो ऐसे ही इसके बहुत सारे प्रकार है ट्विक्स करने के। इसको अभी जो हम किए यहाँ पे ये एक ट्विक था। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे प्रकार है, एक है रेंज, एक है कलर, एक है टेक्स्ट। बेसिकली हम इससे कलर से कलर चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट से टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, चेक बॉक्स से हम क्या कर सकते हैं बेसिकली ट्रू और वैल्यू को हम टॉगल कर सकते हैं। ठीक है, चेक रहेगा तो ट्रू, नहीं चेक रहेगा तो फॉल्स। सेलेक्ट में हम सेलेक्ट करेंगे और बटन में हम देखेंगे कि फंक्शन कैसे इनिशिएट करते हैं हम बटन को क्लिक करके। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो अभी हमने जो प्रॉपर्टी देखी ये बेसिकली एक स्टैटिक वैल्यू है, जिसमें आप वैल्यू जो एंटर करोगे वो एज अ वाई में वहां पे इनपुट हो जाएगा ऑब्जेक्ट के वाई में। ठीक है, तो पर हमको मजा नहीं आ रहा है, हमको चाहिए कि भैया स्लाइड करके हम एक मिनिमम रेंज दे दे और मैक्सिमम दे दे। तो हम क्या लिखेंगे, जैसे ही हमारा GUI जहां पे खत्म होता है ब्रैकेट वहां पे हम लिख देंगे मिन। और यहाँ पे हम एक मिनिमम वैल्यू दे देंगे, या पहले हम मैक्स भी लिख सकते हैं, मैक्स कितना होगा, मिन कितना होगा, कुछ भी आप लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे मिन लिख देता हूँ। मिन में दे देता हूँ, समझ लो मिन की वैल्यू हम रख देते हैं 0। ठीक है, या फिर हम रख देते हैं -3। ओके, अब यहाँ पे मैं फिर से जो ब्रैकेट हमारा खत्म हुआ था वहां पे हम लिख देंगे मैक्स। अब मैक्स भी हम एक ब्रैकेट में लिखेंगे, मैक्स की एक वैल्यू दे देंगे, मैक्स में भी 3 दे देते हैं। अब इसको हम दे देते हैं भैया, ये देखो अगर जब मैं इतने पे ही छोड़ दूं तो आपको देखने मिलेगा कुछ तो हुआ है, लेकिन ये
बेसिकली ट्रेवल कर रहा है। पर ये देखो, ये आप जो स्टेप्स हो रहे हैं ना, इसको भी आप चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर जो मैं लिख दूं डॉट स्टेप, तो भी आप यहाँ पे ये देखोगे कि मैं अगर जो 1 लिखता हूँ, तो अब देखोगे आप कि ये स्टेप जो है ये खुद से ले रहा है। अब ये स्टेप 1 1 ले रहा है, पहले वो खुद से ले रहा था, अब ये 1 1 ले रहा है। अब मैं इसका नेमिंग भी चेंज कर सकता हूँ। नेमिंग क्या मैं कर सकता हूँ, बेसिकली ये जो y है इसको भी मैं चेंज कर सकता हूँ। y के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं डालूंगा नेम, और मुझे चाहिए जैसे कि समझ लो पोजीशन y, तो अब नेमिंग आ जाएगी वहां पे, पोजीशन y आनी चाहिए यार। ओ सॉरी, स्ट्रिंग के फॉर्म में हमको हमेशा नेमिंग डालनी चाहिए, सॉरी सॉरी। ओके, सो पोजीशन y यहाँ पे आ चुका है नेमिंग। अब हमको पता चल रहा है कि सब कुछ है, लेकिन मुझे नहीं चाहिए कि ये 1 से चले, तो मैं चाहता हूँ 0.00, कुछ भी आप लग सकते हो। तो मैं यहाँ पे स्मूथनेस के लिए मैं यहाँ पे ये ऐड कर दिया हूँ। ठीक है, अब ये स्मूथ हो रहा है ऊपर नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक रेंज की प्रॉपर्टी होगी। अब अगर जो हम देखें कि भैया हमको समझ लो कि ये जो हम ये मैच डॉट पोजिशन था, ये हमारे पास नहीं था, हमको एक स्टैटिक वैल्यू चाहिए। जैसे कि समझ लो लेट वेल इज इक्वल टू 2l है, इसको हमको चेंज करना है हमारे GUI से। तो इसको कैसे चेंज करें हम, GUI डॉट ऐड करेंगे, ऐड करेंगे अगर वेल तो हो जाएगा क्या? एक चीज बताओ, यहाँ पे वेल क्या ऑब्जेक्ट है? वेल तो ऑब्जेक्ट नहीं है, वेल तो एक वेरिएबल है। तो इसको कैसे हम चेंज करेंगे? तो हमको पहले इनिशिएट करना होगा। क्या इनिशिएट करना होगा? हमारा एक जो ऑब्जेक्ट है उसको हमको इनिशिएट करना होगा। तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ GUI props करके एक ऑब्जेक्ट, props करके एक ऑब्जेक्ट। अब इसमें मैं रख देता हूँ, क्या रख देता हूँ, इसमें कुछ नहीं रखूंगा, बस ये एक एज ऑब्जेक्ट बना लूंगा। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे वेल का यहाँ पे चाहिए था ये, तो मैं क्या लिखूंगा, GUI props, और मैं इसमें ना वेल को रख दूंगा, और इसको वैल्यू में रख देता हूँ समझ लो 12। ठीक है, अब यहाँ पे 12 आ गई। अब मैं यहाँ पे वेल को ऐड करूंगा, तो ये क्या है, वेल क्या है, हाँ वो सॉरी, अब मैं यहाँ पे GUI props को ऐड कर रहा हूँ। तो GUI props क्या है, ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसकी जो प्रॉपर्टी है वेल, ये क्या है, ये तो एक उसकी वो वेल उसकी प्रॉपर्टी है, और उसको हमने स्ट्रिंग में पास किया, तो वो आपको देखने मिल जाएगा। यहाँ पे वेल 12 आ चुका है, मैं इसको कुछ भी रख सकता हूँ। अब यहाँ से मैं यहाँ पे मिन मैक्स कुछ भी दे सकता हूँ, यहाँ पे डॉट मिन, फिर यहाँ पे हम दे सकते हैं कितना दे दें, 0 दे देते हैं। अब मैक्स हम दे देते हैं 100। ठीक है, और हम स्टेप दे देते हैं इसका, समझ लो कितना, कुछ भी दे सकते हैं हम स्टेप, जितना हमको चाहिए। अब ये 100 स्टेप मतलब कि एक ही बार में ये सीधा 100 जाएगा, आपको देखने मिलेगा। पर मुझे चाहिए कि 1 से स्टेप हो, तो मैं यहाँ पे 1 लिख दूंगा। अब ये 1 1 करके ट्रैवल करेगा, यहाँ पे स्टेप आपको देखने मिल रहा है 1 1 करके ट्रैवल कर रहा है। तो वो होगी आपकी, जब आपको एक कोई भी खुद से जो वैल्यू आप डिफाइन किए उसको आपको चेंज करना है, तो आप ऐसे करोगे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे क्या है, चेक बॉक्स। देखो, चेक बॉक्स ना बहुत ही सही चीज है। GUI अगर जो हम सब हमेशा अगर जो हमको डीबग में कुछ ऐड करना, तो हम कैसे करेंगे, GUI डॉट ऐड, ऐड करेंगे। अब हमको ऐड क्या करना है, चेकबॉक्स को इनिशिएट करना है। चेकबॉक्स इनिशिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमको एक चेक ट्रू और फॉल्स वाली वैल्यू चाहिए। ट्रू और फॉल्स किसके पास है, ट्रू और फॉल्स हमको जितना पता है हमारे मेस में है, किसी के पास, मेस के भी पास है और मटेरियल के भी पास है। वायर फ्रेम वाला जो हमने यूज किया था, तो हम मटेरियल पे यूज करते हैं। ठीक है, मटेरियल, अब इसको हम मटेरियल ऑब्जेक्ट है, उसकी एक वैल्यू है वायर फ्रेम। ठीक है, अब मैं यहाँ पे वायर फ्रेम लिख दूंगा। अब उसको मैं अगर जो इनिशिएट करूं, आपको देखने मिल जाएगा यहाँ पे वायर फ्रेम ट्रू, वायर फ्रेम फॉल्स, वायर फ्रेम ट्रू, वायर फ्रेम फॉल्स। ओके, सो ये एक प्रॉपर्टी होगी आपकी वायर फ्रेम की। अब यहीं पे मुझे अगर जो एक और वैल्यू चाहिए, तो वहां पे मैं क्या लिख दूंगा, GUI फिर से मैं ऐड कर देता हूँ। समझ लो मैस के लिए मुझे अप्लाई करना है, सिंपल सेम टू सेम होगा, कुछ नहीं करना है। मैस यहाँ पे लिख दूंगा मैं, मैस, और यहाँ पे मैं इसकी प्रॉपर्टी जो है विजिबल, ये मैं ऐड कर दूंगा। विजिबल यहाँ पे ऐड हो गया, अब ये इनविजिबल हट गया मैस, अब ये आ गया मैस। तो ये आप ऐसे ट्विक कर सकते हो, जो वैल्यू है उसको टॉगल कर सकते हो आप GUI से। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे क्या है, कलर्स है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। ठीक है, GUI में अगर हमको कलर्स ऐड करना है, या कलर्स हमको बेसिकली चेंज करना है, लाइव देखना है कि रेड कलर अच्छा दिख रहा है या नहीं, कोई भी कलर अच्छा दिख रहा है या नहीं, उसके लिए हम क्या करते हैं, हम देखो फिर से, अगर हमको कलर चेंज करना है, तो उसके लिए हमको कलर खुद से स्टोर करना होगा ना, एक वैल्यू को, कलर को हमको खुद से स्टोर करना होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम हमारा जो GUI का जो प्रॉप्स है उसमें हम क्या करेंगे, हम एक वैल्यू ऐड कर देंगे। जैसे कि समझ लो कलर करके हम ऐड कर दिए। ओके, अब यहाँ पे हम एक हेक्साडेसिमल कलर ले लेते हैं, जैसे कि समझ लो रेड ही ले लेते हैं। यहाँ पे हैश लिख देंगे FF0000, अगर जो मैं लिख देता हूँ, तो ये बेसिकली हो गया एक रेड कलर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे GUI का जो हमारा जो प्रॉपर्टी है डॉट ऐड, इस बार हम ऐड नहीं यूज करेंगे, ऐड कलर यूज करेंगे, क्योंकि हमको देख आपको पता चलेगा अभी के अभी। ठीक है, कलर हम यूज करेंगे, और यहाँ पे मैं GUI प्रॉप्स अगर लिख देता हूँ, ये एक क्या है, ये एक
ऑब्जेक्ट है। अब इसकी जो प्रॉपर्टी है कौन सी है, कलर, इसको हमको चेंज करना है हर बार। अब आपको देखने मिल जाएगा यहाँ पे, देखो ये एक अलग पैलेट बन रहा है, इस सब का अलग पैलेट बनता था, लेकिन इसका जो पैलेट है वो अलग बन रहा है, इसीलिए हमको GUI.add कलर करना है। ठीक है, अब यहाँ से मैं चेंज कर रहा हूँ लेकिन चेंज तो हो नहीं रहा है। तो चेंज करने के लिए ना हमको बेसिकली हमारे जो यहाँ पे मैश का जो हमारा ये जो मटेरियल है, इसको अगर जो हमको कलर देना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, ऑन चेंज एक फंक्शन प्रॉपर्टी है इसकी, जो हमारा GUI है उसकी एक ऑन चेंज प्रॉपर्टी है। ठीक है, हम उसको यूज करेंगे। अगर जैसे ही चेंज होता है तो क्या होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, हमारा जो मटेरियल है, ठीक है, हमारा जो मटेरियल है उसका कलर हमको चेंज करना है। ठीक है, उसका कलर हमको चेंज करना है, और उसका कलर हमको चेंज करना है, हम सेट प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे फिर से। अगर दोबारा हमको यूज चेंज करना होता है तो हम सेट प्रॉपर्टी यूज करते हैं। अब हम सेट क्या कर देंगे, कलर। कलर हमको सेट करना है बेसिकली जो GUI का जो हमारा प्रॉप्स में एक कलर आया होगा, जैसे ही हम चेंज करेंगे तो वो वाला हम यूज कर देंगे। तो यहाँ पे जैसे ही मैं ये करता हूँ, अब आपको देखने मिलेगा यहाँ पे मैं जैसे ही चेंज कर रहा हूँ, चेंज तो नहीं हो रहा है। अब क्या हो गया यार, चेंज क्यों नहीं हो रहा है, लेकिन चेंज क्यों नहीं हो रहा है। ओके, GUI जो है वो ऑन चेंज जो है वो एक फंक्शन लेता है, सॉरी सॉरी सॉरी, सब कुछ ऐसे ही रहेगा, बस एज अ फंक्शन हम इनिशिएट कर देंगे इसको। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं बेसिकली क्या करता हूँ, एक फंक्शन की तरह मैं यहाँ पे इनिशिएट कर देता हूँ। अब देखते हैं होता है या नहीं। हाँ, अब आपको देखने मिल रहा है, चेंजेस तो हो रहे हैं, लाइव हमारे सामने हो रहे हैं। ठीक है, तो इसी को हम बेसिकली, मैं चाहता नहीं हूँ कि यहाँ पे एक कलर डिफाइन हो रेड, और यहाँ पे एक समझ लो मैं अगर जो स्टार्टिंग में कोई और कलर डिफाइन कर देता हूँ तो यहाँ पे व्हाइट हो रहा है। तो इसको हमको हैंडल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारी प्रॉपर्टी है, ये जो GUI props डॉट कलर है, इसको मैं यहाँ से हटा लूंगा, और मैं बेसिकली इसके ऊपर आके यहाँ पे मैं जो ये यूज कर रहा हूँ, इसके बदले में क्या यूज करूंगा, GUI का प्रॉप्स जो है उसका मैं कलर यूज कर दूंगा, जिससे मेरे को एक ही प्रॉपर्टी हैंडल करना पड़े। अब मैं अगर जो व्हाइट हैंडल कर रहा हूँ तो व्हाइट ही करते रहूंगा हर जगह। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको समझ में आ गया। अब हम आगे चलते हैं, आगे कौन सी चीज है, अब हम फंक्शन जो है, हमारा जो बटन है उससे हम एक फंक्शन इनिशिएट करते हैं। तो वो कौन सी फंक्शन हम इनिशिएट करते हैं, चलो कलर हम ठीक कर लेते हैं। हमारा कलर ठीक करने के लिए क्या करें, ये व्हाइट क्यों हो रहा है, आप में से कोई बताएगा हमें, व्हाइट क्यों हो रहा है, ये रेड हो गया। ओके, सो यहाँ पे हम एक बटन से हमें फंक्शन ट्रिगर करते हैं। तो हम फंक्शन में क्या रखते हैं, हम बोलते हैं कि भैया आपका जो क्यूब है वो एक स्पिन हो जाना चाहिए। तो स्पिन होने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास पहले से एक लाइब्रेरी है जो हमने पढ़ा है, ग्रीन सॉक लाइब्रेरी, जो GSAP करके एक लाइब्रेरी है, वो हमने भी पढ़ा है पहले वाले लेक्चर में, तो वो हम यूज करते हैं। तो ये कैसे यूज करेंगे, तो हम कुछ नहीं करेंगे, GUI जो है हमारा, जो GUI है उसमें हमको कुछ ऐड करना है। ऐड तो हमको ऑब्जेक्ट ही करना है, और दूसरा वाला उसकी एक स्ट्रिंग ही होगी, और उसमें हम बेसिकली एक जो हमारी स्ट्रिंग की जो प्रॉपर्टी है वही हम यूज करेंगे। तो हमको यहाँ पे हमारा जो GUI props है उसमें हमको कुछ बनाना होगा। तो हम क्या करते हैं, हम एक स्पिन करके एक वेरिएबल बना लेते हैं, और उसको बेसिकली हम क्या डिफाइन कर देते हैं, हम एक फंक्शन डिफाइन कर देते हैं जो एक स्पिन होगा। ठीक है, अब स्पिन के लिए हम जो GSAP का जो लाइब्रेरी है, ग्रीन सॉक लाइब्रेरी GSAP ग्रीस, उसके एक टू फंक्शन है, उसमें क्या होता है, बेसिकली आपको जो पहला ऑब्जेक्ट है वो एक टारगेट वैल्यू देना होता है। तो टारगेट वैल्यू क्या दे, हम हमको मैश को रोटेट कराना है, तो हम उसकी एक मैश को रोटेशन एक टारगेट वैल्यू दे देते हैं, रोटेशन। ठीक है, रोटेशन एक टारगेट वैल्यू दे दिया। अब दूसरी जो वैल्यू इसकी है वो हमको एज अ ऑब्जेक्ट पास करनी है, और उसमें हम बहुत कुछ पास कर सकते हैं, जैसे कि हम डिले पास कर सकते हैं, डिले 1 सेकंड का डिले होगा, कितने का डिले होगा, वो सब कुछ पास कर सकते हैं। हम किस पे अप्लाई करना चाहते हैं, तो हम वाई पे अप्लाई करना चाहते हैं। वाई पे अप्लाई करना चाहते हैं तो हम क्या अप्लाई करना चाहते हैं, हम हमारे मेस का जो रोटेशन है, ठीक है, मेस का जो रोटेशन है, ओ सॉरी, ROTATION, रोटेशन जो है उसका जो y है उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं मैथ डॉट पाई से। मैथ क्या है, मैथ होता है बेसिकली हाफ राउंड, पूरा एक बार राउंड कराना है। तो पूरे राउंड के लिए हम क्या करेंगे, मैथ डॉट पाई जो है, मैथ डॉट पाई जो है उसको हम बेसिकली दो बार इंटू टू कर लेंगे, जिससे वो बेसिकली पाई इंटू टू, बेसिकली वो पूरा हो राउंड हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, एक ड्यूरेशन डाल देता हूँ जिससे वो कितने सेकंड में रोटेशन हो। तो मैं यहाँ पे अगर जो समझ लो 2 सेकंड्स डालता हूँ, तो वो 2 सेकंड्स का रोटेशन होगा। अब मेरा जो ये स्पिन प्रॉपर्टी है इसको मैं यूज कर लूंगा, किस पे यूज करूंगा, इसको मैं यूज कर लूंगा हमारे जो GUI जो है, इसको मैं ऐड कर दूंगा। अब मेरा जो प्रॉपर्टी है GUI props, उसमें एक स्पिन करके एक प्रॉपर्टी है उसकी। ठीक है, तो मैं ये जो GUI स्पिन जो प्रॉपर्टी है इसको मैं अगर जो इनेबल करूँ तो अब आपको देखने मिलेगा, ये देखो 1 सेकंड का डिले होगा, ए सॉरी,
गलती से मैंने यहाँ पे कैपिटल वाई रख दिया था, इसको हमको स्मॉल रखना है। अब मैं यहाँ पे अगर जो स्पिन पे क्लिक करूँ तो ये आपको देखने मिलेगा 1 सेकंड बाद 2 ड्यूरेशन का एक स्पिन हो गया, ठीक है। अब हम इसके आगे चलते हैं। इसके आगे क्या है, बेसिकली देखोगे आप यहाँ पे वायर फ्रेम पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो वायर फ्रेम पे आपको देखने मिलेगा कि यहाँ पे विथ सेगमेंट है, हाइट सेगमेंट है, तो इन दोनों के सेगमेंट्स हैं। तो सेगमेंट्स मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ पहले के वीडियोस में, आपको अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप जाके देख सकते हो, ठीक है। अब मुझे बेसिकली विथ सेगमेंट, हाइट सेगमेंट चेंज करना, तो मैं क्या करता हूँ, पहले यहाँ पे जो हमारा जो मटेरियल है उसका मैं वायर फ्रेम ट्रू कर देता हूँ, ठीक है, जिससे हमको हमेशा यहाँ पे आके वायर फ्रेम ना चूज करना पड़े, ठीक है। वायर फ्रेम इज इक्वल टू TRUE ट्रू, ओके। सो वायर फ्रेम यहाँ पे ट्रू करती है, हमको अब देखने मिल रहा है सीधा ये, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, अब यहाँ पे मैं आऊंगा और मुझे क्या करना है, विथ का सेगमेंट चेंज करना। तो आप सोचोगे कि ठीक है, जो विथ का ही तो सेगमेंट चेंज करना है, तो यहाँ पे ऐड कर लो और यहाँ पे आप ज्योमेट्री पास कर दो, ज्योमेट्री जो है, और उसको बोलो कि विथ का जो सेगमेंट है उसको आप चेंज कर लो। तो विथ का जो सेगमेंट है ये आप बोलोगे ऐसे चेंज कर लो, लेकिन ऐसे चेंज होगा क्या, आपको लगता है? नहीं होगा, क्योंकि ये बोल रहा है ऐसी कोई प्रॉपर्टी ही नहीं है वाइल्ड विथ सेगमेंट करके ज्योमेट्री के पास, ये ऐसे नहीं होगा। ये हमको फिर से GUI का जो प्रॉप्स है उसमें हमको हमारा जो एक सेगमेंट करके हम एक डिफाइन कर लेते हैं सेगमेंट, अब उसको हम समझ लो स्टार्टिंग में 2 रखते हैं, ठीक है। अब मुझे चेंज करना है जो ज्योमेट्री जो है हमारा, उसको हमको सेगमेंट चेंज कराना है। GUI यहाँ पे हम ऐड करेंगे। अब GUI में पास क्या करेंगे, हमारा GUI का जो प्रॉप्स है वो पास करेंगे। GUI का प्रॉप्स पास करने के बाद हमारी उसकी एक प्रॉपर्टी चाहिए हमको। तो प्रॉपर्टी कौन सी हम पास कर रहे हैं, हम प्रॉपर्टी पास कर रहे हैं उसकी सेगमेंट, सेगमेंट वाली प्रॉपर्टी पास कर रहे हैं जो अभी बनाए थे, सेगमेंट वाली, SEGMENT, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक है, सेगमेंट, ओके। सेगमेंट की प्रॉपर्टी हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी यहाँ पे 2 तो है, लेकिन मैं चेंज कर रहा हूँ तो सेगमेंट चेंज कहाँ हो रहा है, तो सेगमेंट चेंज करने के लिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास ये जो प्रॉपर्टी है, हम ये वाले हमारे पास जो GUI प्रॉप्स जो है उसका हम सेगमेंट चेंज कर रहे हैं। तो इसके लिए हमको क्या यूज करना होगा, एक फंक्शन यूज करना होगा जो कि ये क्या कहते हैं, हमारा जो ये ज्योमेट्री है इस पे जाके चेंज करे। तो ऑन चेंज में यहाँ पे यूज करूंगा। ऑन चेंज में मैं क्या यूज कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ एक फंक्शन। ऑन चेंज में क्या हमेशा यूज करते हैं, ऑन चेंज में हम हमेशा एक फंक्शन यूज करते हैं। अब इसको क्या बोलूंगा, जो पहले वाली जो ज्योमेट्री है मेरी, ज्योमेट्री जो है पहले वाली, उसको कर दे डिस्पोज, ठीक है, उसको मैं कर दिया डिस्पोज। ज्योमेट्री को मैं ऐसे भी एक्सेस कर सकता हूँ, या फिर मैं यहाँ पे कर सकता हूँ जो हमारा मैथ्स है उसका जो ज्योमेट्री है वो भी एक्सेस कर सकता हूँ, दोनों सेम ही चीज है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऐसे भी एक्सेस कर सकता हूँ। ज्योमेट्री को पहले मैं डिलीट करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, नया ज्योमेट्री क्रिएट करूंगा। तो कैसे करूंगा मैं नया ज्योमेट्री क्रिएट, मैं यहाँ पे लिखूंगा मैथ्स डॉट, ओके, मैं यहाँ पे लिखूंगा मैथ्स डॉट ज्योमेट्री इज इक्वल टू न्यू। यहाँ पे मुझे एक ज्योमेट्री फिर से डिक्लेयर करनी होगी। ज्योमेट्री कैसे हम डिक्लेयर करते हैं, 3 डॉट ज्योमेट, कौन सी टाइप की हमको ज्योमेट्री चाहिए, तो बॉक्स टाइप की ज्योमेट्री चाहिए, तो बॉक्स ज्योमेट्री मैं यहाँ पे इनिशिएट कर दूंगा। बॉक्स ज्योमेट्री का हाइट दे दूंगा, विड्थ दे दूंगा, लेंथ और डेप्थ दे दूंगा। यहाँ पे मैंने ज्योमेट्री डिक्लेयर कर दी, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं अगर जो यहाँ पे मैं यहाँ पे 3 लगता हूँ, पर चेंज तो नहीं हो रहा है, क्यों नहीं चेंज हो रहा है, तो आपको यहाँ पे देखने मिलेगा कि हमने यहाँ पे डिफाइन कहाँ किया, विथ सेगमेंट हाइट सेगमेंट डिफाइन किया गया। तो हमको विथ सेगमेंट भी तो यही देना होगा ना, तो हमारा GUI का जो प्रॉप्स है उसका सेगमेंट हमको यही डिफाइन करना होगा, जिससे वो सेगमेंट नया वाला बनाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यही 3 बार कॉपी कर लेता हूँ जिससे थोड़ा सा टाइम सेव हो। और यहाँ पे मैं तीनों के लिए विथ डेप्थ हाइट तीनों के लिए मैं यहाँ पे यही यूज कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ये डिक्लेयर कर दिया। अगर जो मैं अब यहाँ पे लिखूं, क्या लिखूं, ओ सॉरी, मैं यहाँ पे लिखूं 4, तो आपको देखने मिलेगा यहाँ पे 4 का सेगमेंट हो गया, 5 लिखूंगा। लेकिन ठीक है, अब हमको पता है कि भैया ऑन चेंज यहाँ पे हम फंक्शन अप्लाई कर चुके हैं। मैं यहाँ पे मिन दे देता हूँ, यहाँ पे मिन मैं दे देता हूँ समझो 1, और मैक्स दे देता हूँ मैं 20 करके। तो यहाँ पे ये अप्लाई हो गया। अब मैं मैक्स 20 दे देता हूँ और स्टेप दे देता हूँ 1 का। अब ये स्टेप 1 1 करके चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो गया, अब मेरे पास ये स्क्रोलर आ चुका है, ठीक है। अब ये भी हो गया। तो आपको समझ में आया कि सेगमेंट कैसे चेंज करना है, सब कुछ मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम देखते हैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज, देखो 3GS में भी आपको बेसिकली समझ लो, यहाँ पे ये जो स्क्रोलर्स जो कोई भी है उसको हमको समझ लो एक ग्रुप में रखना है। वो हम कैसे रखेंगे, एक ग्रुप में कैसे रखेंगे हम स्क्रोलर्स को, तो वो करने के लिए ना हमको यहाँ पे डिफाइन करना होगा। जैसे कि कोई भी हमको समझ लो स्क्रोलर एक ग्रुप डिफाइन करते हैं जिसमें हम स्क्रोल जितने भी हैं वो टाइप का, आप किसी भी हिसाब से ये ग्रुप डिफाइन कर सकते हो। मैं बेसिकली स्क्रोल के हिसाब से डिफाइन कर रहा हूँ जिससे आप समझ पाओ, ठीक है। मैं यहाँ पे SCROL करके एक ग्रुप डिफाइन करता हूँ। कैसे डिफाइन करूंगा मैं यहाँ पे कर दूंगा न्यू GUI, ठीक है। मैं यहाँ पे कर दूंगा GUI डॉट, ओके, GUI डॉट एड फोल्डर, एड फोल्डर कर दिया मैं, ठीक है। ऐड फ़ोल्डर कर दिया। अब इसका मुझे एक फ़ोल्डर का नाम देना होगा।
फ़ोल्डर का नाम मैं कैसे दूँगा? फ़ोल्डर का नाम मैं दे दूँगा बेसिकली यहाँ पे मुझे कुछ भी नाम चाहिए, जैसे कि समझ लो फ़ोल्डर, यही मैं नाम दे देता हूँ। तो फ़ोल्डर करके नाम आ गया, लेकिन यहाँ पे ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है? ओह सॉरी, न्यू नहीं यूज़ होगा यहाँ पे, ओके। यहाँ पे हमारा फ़ोल्डर आ चुका है, लेकिन फ़ोल्डर बोल रहा है कि भैया फ़ोल्डर तो एम्प्टी है, तो फ़ोल्डर में हमको फ़िल करना है। फ़ोल्डर में फ़िल कैसे करेंगे? देखो, हम यहाँ पे बहुत सारे जीयूआई बना के रखे हैं, ठीक है? तो हमको चाहिए कि स्क्रॉलेबल, स्क्रॉलेबल कौन सा पोज़ीशन स्क्रॉलेबल थी, तो हम यहाँ पे जीयूआई डॉट जहाँ से लगाए ना, हम जीयूआई के बदले हम लिख देंगे SCROL स्क्रॉल। अब यहाँ पे देखने मिलेगा आपको फ़ोल्डर में आ चुका है स्क्रॉल, फ़ोल्डर को मैं ओपन कर सकता हूँ, क्लोज़ कर सकता हूँ, ठीक है? यहाँ पे अब हमको क्या चाहिए? वैल्यू में भी हमको वो चाहिए था, तो मैं यहाँ पे जीयूआई के बदले क्या लिख दूँगा? यहाँ पे मैं लिख दूँगा SCR, ओके सॉरी, कंट्रोल ऐड SCROL स्क्रॉल, यहाँ पे इसमें ऐड कर देंगे और हमको इसमें भी ऐड करना था वो, तो SCROL स्क्रॉल। अब आपको देखने मिलेगा तीनों ही ये फोल्डर में आ चुका है, और फोल्डर की ना प्रॉपर्टीज भी है, फोल्डर की आपको देखने मिलेगी प्रॉपर्टीज भी है, ठीक है? फोल्डर की प्रॉपर्टीज क्या क्या है? फोल्डर की आप यहाँ पे आते हो तो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो कि भैया स्क्रॉल जो है उसकी आप क्लोज्ड रख सकते हो, उसको क्लोज रख सकते हो, ठीक है? ये अब क्या होगा, जैसे ही मैं इनिशिएट करूंगा तो फोल्डर क्लोज होकर ओपन होगा। देखो मैं रीलोड कर रहा हूँ, यहाँ पे फोल्डर क्लोज है। तो ये भी कर सकते हैं हम। ऐसे ही बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं करूंगा फोल्डर क्लोज। अब हम आते हैं हमारे जो यहाँ पे जो मेन जो थोड़ा चीज है, जीयूआई का सेटअप। देखो, जो हम फोल्डर पे कर पा रहे थे क्लोज, वो हम जीयूआई पे भी कर सकते हैं। जीयूआई पे कैसे करेंगे? हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे जीयूआई में। जीयूआई में हम ऑब्जेक्ट का, हम देखो, हमको चाहिए कि ये समझ लो ये जो स्पेस जो है ये थोड़ा सा बड़ा दिखे, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसका विथ जो है वो मैं 500 पिक्सल्स दे सकता हूँ। ये क्या करेगा, ये 500 पिक्सल का अब हो गया है। यहाँ पे मैं 300 पिक्सल भी दे सकता हूँ, ये 300 पिक्सल का हो जाएगा। अब छोटा हो जाएगा, मैं यहाँ पे आऊँगा तो देखने मिल रहा है छोटा हो चुका है। तो यहाँ पे मैं अपने हिसाब से विथ दे सकता हूँ। इसका जो कंट्रोल करके जो टाइटल है यहाँ पे कंट्रोल्स करके ये भी मैं चेंज कर सकता हूँ। इसका लिए क्या करूँगा, मैं यहाँ पे टाइटल जो है इसका, इसको मैं चेंज कर सकता हूँ। क्या दे सकता हूँ यहाँ पे, समझ लो डीबग, डीबग यूआई दे देता हूँ, तो ये यहाँ पे टाइटल आ जाएगा, आपको देखने मिलेगा डीबग यूआई आ चुका है। यहाँ पे मैं इसका अब जो फोल्डर्स जितने भी है, यहाँ पे सारे फोल्डर्स ओपन है, मैं एक ही बार में बोल सकता हूँ सारे फोल्डर को भैया आप क्लोज रखना, ठीक है? क्लोज, ओके, क्लोज फोल्डर्स ट्रू, ठीक है? मैं यहाँ पे ट्रू कर देता हूँ, तो ये सारे के सारे फोल्डर्स अब क्लोज करके ओपन करेगा। मैं यहाँ पे फॉल्स रखूंगा तो ये क्या करेगा, सारे के सारे फोल्डर्स फॉल्स मतलब कि ओपन करके ओपन करेगा, ठीक है? अब यहाँ पे जीयूआई का जन एक और प्रॉपर्टी है, जीयूआई जो हम है उसको हम क्या कर सकते हैं, हम जीयूआई डॉट हाइड की एक प्रॉपर्टी है, वो हम इनिशिएट कर सकते हैं। अब क्या होगा, जीयूआई हमेशा हिडन रहेगा, ये प्रॉपर्टी एक है। अब जीयूआई की एक और प्रॉपर्टी है, वो है क्लोज होके, जैसे कि हम फोल्डर पे अप्लाई किए थे क्लोज करके, CLOSE क्लोज, ओके। सो ये प्रॉपर्टी जीयूआई की भी है। जीयूआई अब क्लोज होके ओपन हो रहा है, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो जीयूआई ओपन हो जाएगा, ओके। सो ये सारी प्रॉपर्टी है एक जीयूआई की। अब समझ लो जीयूआई की ये प्रॉपर्टी तो समझ गए, लेकिन हमको चाहिए कि भैया ये जो जीयूआई है ये हमारे कीबोर्ड से बेसिकली हिड और शो हो सके, तो उसके लिए क्या करेंगे? सो की से टॉगल करने के लिए हमको बेसिकली पता करना होगा की प्रेस हो रहा है, तो हमको क्या यूज करना होगा, विंडो का जो है ऐड इवेंट लिस्नर यूज करना होगा, जिससे हमको पता चले। तो उसकी हमें एक प्रॉपर्टी है, देखो, की डाउन करके एक प्रॉपर्टी है उसकी, तो वो हम यूज करेंगे की डाउन, ठीक है? की डाउन करके प्रॉपर्टी है वो यूज करेंगे। और दूसरा वाला क्या यूज होगा, फंक्शन यूज होगा। फंक्शन में आप यहाँ पे फंक्शन के अंदर जो नाम है इसमें आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है? मैं यहाँ पे इवेंट रख रहा हूँ। अब ये इवेंट क्या कर रहा है मैं आपको बताता हूँ। देखो मैं लॉग करता हूँ इवेंट को, आप देखना क्या हो रहा है इवेंट से, ठीक है? इवेंट को मैं लॉक कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे जैसे ही आ रहा हूँ और उसमें एक प्रेस कर रहा हूँ कोई भी बटन, तो आपको देखने मिल रहा है यहाँ पे, अगर जो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर दूँ हो रहा है, मैं, ठीक है, मैं यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है की करके एक इसकी प्रॉपर्टी है, वो उसमें वो पता चल रहा है हमको कौन सा बटन मैंने प्रेस किया, ठीक है? तो समझ लो मुझे एच से ही चेंज करना है इसका हिडन और शो का वाला फीचर, ठीक है? तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, यहाँ पे जो इवेंट का जो की प्रॉपर्टी है वो यूज करूंगा। तो मैं बोलूंगा इफ इवेंट, अगर जो इवेंट का जो, सॉरी, EVENT, इवेंट का जो की वाला जो ऑब्जेक्ट है, वो अगर बराबर है किसके, वो अगर बराबर है एच के, तो हम क्या करेंगे, तो हम बेसिकली हमारा जो जीयूआई है वो बेसिकली उसका जो शो वाला फीचर है उसको हम टॉगल कर लेंगे जीयूआई हिडन और जीयूआई बेसिकली फाइंड से, ठीक है? हिडन से, ओके। सो यहाँ पे मैं ये यूज कर लूंगा। अब मैं अगर जो यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे एच दबाता हूँ, हिडन हो रहा है, सो हो रहा है, हिडन हो रहा है, सो हो रहा है। आपको मेरे ख्याल से अब तक समझ में आ चुका होगा कि क्या मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। आपको अगर पूरा का पूरा वीडियो समझ में आया है, मजे किए हो, पूरे वीडियो में समझ आया है सब कुछ, तो प्लीज लाइक कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंजॉय योर डे।